हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले में तैयारी करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, जो या तो फार्म भरे हुए हैं अथवा अगले वर्ष फार्म भरने वाले हैं। वे या तो कक्षा 4 या कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नावली 7 का दशमलव और दशमलव संक्रियाएँ अध्याय नया है। तो आइए देखते हैं दशमलव वाली संख्या। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 का मान होगा। तो बच्चों देखो, आपको बहुत बड़ा पहाड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 को 5 से और 1 से गुणा करेंगे, 5 इक्के 5 इक्के 5। अब एक अंक के बाद दशमलव ये है और ये 2 अंक के बाद है, तीसरा अंक 3 अंक के, तो 3 2 5 1 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 5 अंतिम में रहेगा, 5 के आगे 5 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 0.0000005 ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, ये है 0.506 गुणे 30 और बटे में 506 गुणे 3। तो देखिए 3 इक्के 3 3 दाम 30। हम अगर इसे दशमलव से गुणा, इसे 10 से अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव जो है, अगर 10 से गुणा करते हैं तो दाहिनी ओर दशमलव हमारा भागता है। ये हो जाएगा 5.06 बटे 506। तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पर आप जाइए। 3 इक्के 3 3 दाम 10, 10 से गुणा करेंगे दशमलव 5 और 0 के बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.06 बटे ये भी 5.06। तो ये 1 हो जाएगा। इसलिए ये हमारा बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सत्य होगा। 50 गुणे 5 गुणे 0.05 का मान है 5 पचे 25 25 पंचे 125 और 2 अंक के बाद दशमलव। 5 पचे 25 पंचे 125 125, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इधर से 2 अंक के बाद दशमलव के बाद, तो ए वाला ऑप्शन सत्य होगा। दशमलव रूप में 1.1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 को सरल करने में प्राप्त मान है। देखिए 1/1000 सबको आप दशमलव में बदल दीजिए। तो इसके लिए आपको हमारे, आइए रफ पर आप मरे बनिए। प्रश्न नंबर डालेंगे सबसे पहले हम बच्चों, क्योंकि ये अक्सर भूल में चला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक को आप 1.0 कर लीजिए। 1/10 ये होगा 0.1। 1/100 होता है 0.01। 1/1000 होगा 0.001। अब ये 3 अंक के बाद यहाँ 1 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो हमारा क्या हो गया बच्चों ये। अब यहाँ जोड़ लीजिए 1 0 1 1, दूसरे अंक पर जाएंगे 0 1 0 1, तीसरे अंक पर 1, तो यहाँ 0.111 और ये 1 है बच्चों। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ऊपर 1 भी बच रहा है। 1 दशमलव, तो ये क्या हो गया, ये 1 इसके स्थान पर होगा, ये 1 नहीं होगा। 1.111 1.111 बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा बच्चों। और प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो पहला ऑप्शन देखिए 13.095।
तीन अंक के बाद दशमलव है। तो अवरोही का मतलब घटते क्रम में होता है। ये 95 समझो, ये 905 समझो, ये 950, ये आरोही क्रम है। 950, 905, 95, बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि 3003 और 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होता है। एक बार हम इसका जोड़ निकालेंगे और एक बार इसका योग करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान दीजिए यहाँ 3.003, 3.003, दूसरा होगा 2.050, 2.050। एक बार इसको जोड़ लीजिए तो 3, 5 के 5, 0, 3, 2, 5। फिर इसको घटा लीजिए। क्या है, अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। हमने जोड़ निकाल लिया, अब अंतर निकालिए। तो 3 से 0 घटाएंगे 3, 10 से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ बचेगा ये 9, और ये 2 से 2 गए, कुछ नहीं, दशमलव बढ़ाकर 0। अब इनको दोनों को, ये जोड़ है ये अंतर है, इनको जोड़ना है। 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 5 1 6, 6.006। 6.006 ये होगा बच्चों 3.003, 2.050, 5, 0, 3 2 5, और 3 के 3, 10 से 5 ये 5, 9 के 9, और 3 2, 2 से 2 गए 0, 3 3 4, 5 5 2 हासिल 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 6.006 होना चाहिए। ये हाँ, डी वाला ऑप्शन है बच्चों, सही होगा। 1001, 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001 बटे 100.1 का मान है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको हमारे रफ के साथ आना होगा। 1.001 बटे 10.01 और प्लस है 1001, और यह है बटे 100.1। ये 10.01, ये 100.1, इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका ये 10 गुना हो जाएगा। 10 से हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10.01 प्लस 1001 बटे में होगा 100.1। ध्यान दीजिए 10 1 11, 1011.01 और बटे में होगा 100.1। ये 1 अंक के 0.2 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। अगर हम 1 0 यहाँ बढ़ा दें, अब ये 2 अंक के बाद ये भी समझ लीजिए बराबर हो गया 110, और ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 0 10 11 ये हो गया। इससे अगर हम भाग कर दें इसका, ये ध्यान दीजिए क्या हो गया 1011.01 बटे 100.10, तो 100 1000 ये हो जाएगा 1010, 110 से इसको भाग कर दीजिए, किसको 10 11 01, पाँच अंक 1 2 3 4 5, एक बार जाएगा 110,
जीरो, एक एक जीरो, एक के एक, यहाँ एक बढ़ाइए तो ये 110 दशमलव हो गया, यहाँ एक जीरो और 110, ये हो गया 110 इक्के 110, 1.1 आया बच्चों, 1.1, या हम इसको 1.10 भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन 90 के बराबर है? 15 छक्के 90 अगर हम करेंगे, 15 छक्का 90 और 3 जीरो, 90 और 3 जीरो, और ये कितना है? 3 अंक के बाद दशमलव, ये 90, हाँ ये 90 के बराबर होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है 4.75 माइनस 1.25, हो जाएगा 3.5, 3.5 ऋण 2 प्लस 2.5, 3 2 5 1 6, 6 माइनस 2 तो 6 माइनस 2.25, ये होगा 3.75, और 3.75 होता है 3 सही 3/4, हमारे डी वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, 0.5 0.05 0.005 बराबर है, 3 अंक पर है, इसको मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 50, इसको 5, तो 550, ये हो जाएगा 0.550, 0.550, इसे जब हम बदलेंगे 550/1000 होगा, 0 0 कट जाएगा, 55/100, 55/100, 5 से काटेंगे 11/20, 11/20, और या तो ये हो जाएगा बराबर है, ध्यान दीजिए 500.500.50, 550, यानी कि 555, और जब हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 555/1000, 555/1000, 5 से इसको काट दीजिए, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 111/200, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चों, क्योंकि ये आपका पीएससी चैनल आपका अपना चैनल है। बेस्ट ऑफ लक।